हेलो मेरे प्रिय साधकों, आज हम सौंदर्य लहरी का श्लोक नंबर 28 का रसास्वाद करेंगे। तो पहले हम गुरुकुल पद्धति से शांति पाठ करेंगे। नहीं क्यों करते वो तो आप सबको मालूम है। विश्व से दंगा फसाद युद्ध बंद हो जाए, शांति और प्रेम सब दूर बने रहे, तो इसलिए हम शांति पाठ करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। चलो श्लोक दान करते हैं। सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिरसतमखाद्यादिविशदः। फरीवार। सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजनजरामृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः। तीसरा और चौथा चरण। करालं यत्स्वेलं कवलितर्वतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा। वावा। फिर से। करालं यत्स्वेलं कवलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननी ताटंक महिमा। ताटकनी ताटंक महिमा। तो आदि भगवान शंकराचार्य जी माँ दुर्गा का यानी कि त्रिपुर सुंदरी माता जी का वो गुणगान प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवती, सुनो, हमारे लिए जरा मृत्यु वो तो भयंकर स्थिति है हर एक प्राणी मात्र को और देवता को भी, क्योंकि जो जन्मा है वो तो मृत्यु को वरण करेगा। इतना ही नहीं, मृत्यु तो होगी निश्चित है, लेकिन जरा, वृद्धावस्था, व्याधि आदि सबका भी भय रहता है। और अंतकाल में जब महासंहार होता है यानी कि महाप्रलय होता है, तब जिन जिन देवताओं ने यानी कि जब समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, तो सभी देवताओं को मालूम है, मोहिनी स्वरूप धारण करके वो सभी देवताओं को हमारे मोहिनी स्वरूप श्री विष्णु भगवान ने ये अमृतपान सबको करवाया था। ये सब जाहिर एपिसोड है। और राहु बीच में आ गया, ये सब है। राक्षस आ गया तो शरीर गला काट दिया, ये अलग बात है। तो कहने का मायना यही है कि ये अमृत पिया हुआ है देवताओं ने, फिर भी ये जरा मृत्यु से दूर रखने वाला अमृत है। तो भी प्रलय काल में यानी कि महाप्रलय के काल में उसी की भी मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवों की। तो इंद्र वगैरह गण भी, देवता गण भी भले अमराह बोला जाता है यानी कि अमर है, लेकिन पृथ्वी के महाप्रलय तक ही अमर है, बाकी तो उसकी ही मृत्यु हो जाती है। तो इधर देखो, अमृत तो निकला, सबने अमृत पी लिया, लेकिन हलाहल निकला अमृत मंथन करने के समय। तो इसको कहाँ डाले, कौन पीवे? तो भगवान शिव ने ये हलाहल पी लिया, तो इसका कंठ नीला रंग का हो गया। जब जहर चढ़ता है तब नीला रंग का खून हो जाता है। तो नीले रंग का जो कंठ हो गया और भीतर जाने ही नहीं दिया, जाए तो वो असर करेगा नहीं।
तो इसलिए भगवान शंकर का एक नाम शिव का नाम पड़ा है नीलकंठ महादेव, वो विशेषण बन गया। तो हलाहल जो जहर पिया है तो भी शिव जी का संहार महासंहार के समय अंत नहीं होता, क्योंकि वो अजर अमर है, मरता ही नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध है सदाशिव। तो हे माँ त्रिपुर सुंदरी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो ताटंक नाम के जो फूल आते हैं वो धारण किए हुए हैं। तो दक्षिण में ताटंक नाम के फूल कर्ण फूल है, वो कानों में धारण किए करते हैं स्त्रियाँ। क्यों? कि उसी का सौभाग्य अखंड रहे, इसीलिए। तो आपकी महिमा यही है हे माँ त्रिपुर सुंदरी कि आपने ये ताटंक नाम के फूल पहने हुए कानों में। तो ये आभूषण का अभिप्राय ये इतना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ताटंक फूल धारण करने से जो धारण करने वाली स्त्रियाँ हैं उसी के पति को लंबी आयुष्य मिलती है। तो सौभाग्य अखंड रहे माँ, है माँ आपका, इसलिए आपने ताटंक फूल धारण किया है। उसी का जो भाव है, महाभाव इसके पीछे है आपके पति के लिए। इसीलिए हलाहल विष पीते हुए पिया फिर भी शिव जी का अंत नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ। ये किसकी महिमा है? आपके ताटंक फूलों की महिमा है। सौभाग्य की जो भावना है आपके पीछे, तो वही भावना वहाँ कार्य कर गई है। इसीलिए महाप्रलय में भी शिव जी का मृत्यु नहीं हुआ, यानी कि शरीर छूटा नहीं, वो तो अमर हो गए। हमारे संसार में भी कई लोग अलग अलग ये भावनाएं भावने के लिए, यानी कि पति का अखंड आयुष्य रहे और अपना चूल्हा यानी कि अखंड रहे, सौभाग्यवती बनी रहे, इसीलिए अलग अलग देश में अलग अलग मान्यता है। तो कर्नाटक में ये ताटंक फूल प्राप्त करने का पहनने का महात्मा है। तो कर्नाटक में यही है। तो द्रविड़ देश में तो मंगलसूत्र धारण करने का, जो द्रविड़ से वहाँ जाति इधर आई है वो भी मंगलसूत्र धारण करती। मंगलसूत्र यानी कि एक वो धागा है, तो पति का मंगल हो जाए, अपने खुद का स्वयं का मंगल हो जाए, इसीलिए ये धारण करते। तो जगत देखो भावात्मक स्थिति है। ये जो हमें बहुत आपके प्रति फीलिंग होती है, इसके लिए भाव शब्द नहीं है, भावात्मक जगत है। तो ये भाव कैसा भाव है कि अनन्य भाव है। लागणी तो कभी आती है कभी जाती है ना। जब संसार में तो क्या होता है कि स्वार्थ निकालने के लिए सब, हमें तो ये अनुभव और सबको अनुभव होगा, स्वार्थ निकालने के लिए बटर सप्लाई करते हैं, शुगर केन हो जाता है आदमी। आप तो बहुत सुंदर है। वो कौवा और सियाल की जो बात है ना, सियाल को भूख लगी थी तो झाड़ नीचे गया, तो कौवा के मुंह में पूरी थी। तो शुगाल तो बहुत ही चालाक माना जाता है प्राणी, तो उसी ने एक आइडिया, ये पंचतंत्र की बात है, आइडिया अपनाया कि हे कौवे जी, आपकी कितनी सुंदर मधुर आवाज़ है, हम सुनना चाहते। तो फूलन जी कागड़ा हम बोलते रहे, जिसको अहंकार जिसका वो पोसा जाता है वो एकदम फूल जाता है, अहंकार में आ जाता है और काम कर देता है। तो काम करने की एक ट्रिक है, किसी से काम निकालना है तो उसी को फूल चाटो, यानी कि उसी की प्रशंसा करो। तो प्रशंसा करते करते वो भूल जाएगा और वो उसी के मुताबिक चलने लगेगा। जो स्तुति करता है ना, उसे चाटुक्ति उसे बोलते हैं। अतिशोक्ति कर करके वो उसी को अपने कब्जे में लेता है और अपना स्वार्थ निकाल लेता है। देखो ये कई लोग ऐसा करता है, पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा होता है। काम हो गया, फिर काम पड़ गया, फिर थ्रो कर दो उसको। यूज़ एंड थ्रो ये नियम अभी चल रहा है ना सभी दूर। तो ये भगवती आपने जो कर्णफूल धारण किए हुए, क्योंकि धारण किए अपने पति का आयुष्य लंबा अमर हो जाए पति, तो अखंड सौभाग्य थी, खुद सती भी रहे और आपके पति भी लंबी आयुष्य वाला, यानी कि अजर अमर हो जाए। जो संसार में है वही यहाँ दिव्य भावना के साथ बताया गया है। तो विधवा लोग ये नहीं पहनते। दक्षिण देश में मंगलसूत्र, बंगाल आदि में शंख की चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है। उत्तर भारत में चाहे, यहाँ भी गुजरात में भी है, यहाँ जो ये सेथा में सिंदूर डालते हैं ना, तो इसलिए डालते हैं कि स्त्री अपना भावना करते हैं
कि भी हमारा सौभाग्य अखंड रहे, हम कभी विधवा न हो जाए, विडो न हो जाए। तो पाश्चात्य देश में भी लोग ऐसे चूड़िया बुड़िया पहन के अपना वो जो भावनाएं प्रकट करती है। तो जहाँ जब तक मैथुनी सृष्टि है, पति पत्नी का भाव है, तब ये सब रिवाज रहेगा। ये इसके पीछे अपना दिव्य भाव जुड़ा रहता है। तो हे माँ, आपके पति शिव ने हलाल जहर पिया तो भी इतनी सी असर नहीं हुई, और प्रलय काल में भी वो ऐसे ही बने रहे। और इतना ही नहीं, समग्र जगत के जो बीज है वो सब अपने में संजोए हुए रखे, क्योंकि फिर से सृष्टि उत्पन्न होगी, तब ये बीज कारण के रूप में उभर आएंगे और बीज ही प्राउट होके फिर से सृष्टि प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपके पति हलाल पीने से भी विनाश नहीं हुए, क्योंकि आपकी जो भावना है ने अखंड सौभाग्यवती का, तो आपका पति हमेशा अमर हो गया, इसीलिए आप भी अमर होगी। यहाँ स्त्री पुरुष की बात है ही नहीं। समझो बेटा, ये संसार में स्त्री पुरुष की बात। ऐसे संसार में तो हम कई लोगों को मरते देखते हैं, कई स्त्रियों को विधवा होते हुए देखा है, ठीक है ना। लेकिन ये तो प्रकृति की बात है। प्रकृति को, आद्या शक्ति है, आद्या प्रकृति को हम मातृ स्वरूप से देखते हैं, क्योंकि मातृ स्वरूप से देखने से क्या होगा, देखने वाले के हृदय में पवित्रता आएगी। स्त्री को स्त्री की तौर से देखो तो तुरंत ही वो जो आकर्षण का नियम है ना, ऑपोजिट सेक्स का, वो तुरंत ही मन में आएगा। लेकिन हर एक स्त्री को मातृ रूप से देखेंगे तो ये भाव नहीं आएगा। यहाँ एक प्रश्न उठता है, जो तर्कवादी लोग होते हैं ना, वितंडावादी लोग ऐसा कहेंगे, भी अपनी संकल्प से सदाशिव ने जो ये शक्ति उत्पन्न की, तो वो अपनी पत्नी कैसे बन गई? वो दिकरी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। पुरुष और प्रकृति साथ में रहते, और हर एक व्यक्ति के भीतर पुरुष और प्रकृति यानी कि स्त्री और पुरुष का वो तिरोहित हुआ तत्व है ही। जब जो साधक साधना करेंगे ने, तो पुरुष साधक होगा, तो जब जैसे जैसे उनकी साधना आगे बढ़ेगी, स्त्री पुरुष का भेद धीरे धीरे पिघलने लगता है, तब पुरुष शरीर में चेंज आने लगता है। तो पुरुष में स्त्री जैसा सहनशीलता, कोमलता, ये सब गुण आने लगते, स्त्रैण भाव आने लगते। इतना ही नहीं, उनके जो स्तन है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। सच्चे योगी का स्तन हमेशा स्त्रियों की तरह बड़ा हुआ रहता है। और जो स्त्री साधिका होती है, तो जैसे साधना उसकी आगे बढ़ेगी, प्रगति होगी, तो उसी को भी धीरे छोटे छोटे दाढ़ी मूछ के दोनों फूटने लगेंगे, क्योंकि पुरुषत्व भी है उसी में। मिथुन का जो बनाया है ना, मैथुनी सृष्टि, भगवान स्त्री और पुरुष का जोड़ा एक ही शरीर में है, लेकिन स्त्री में पुरुषत्व है वो तिरोहित हो गया है, अनएक्सप्रेड हो गया है, और स्त्रीत्व जागृत ज़्यादा रहता है। वैसे स्त्री में जो पुरुषत्व ढंक गया है, तो पुरुष में स्त्रीत्व है, वो एक्स वाई जो साइंस करते हैं ना रंगसूत्र के बारे में, यह इसी की बात है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में ये सबको दिव्यता के साथ जोड़ा जाता है। तो पुरुषों में भी स्त्रैण तत्व है, तो साधना करते वक्त स्त्री का वो अंग है वैसा हो जाता है, और वो स्त्री में पुरुषों का अंग डेवलप हो जाता है। अर्धनारीश्वर की जो कल्पना नहीं है, सही बात है। जो स्त्री साधना करेगी तो बुद्धिमती ज़्यादा होगी, वो लागनीशील तो है, सेंसिटिव है, लेकिन वो उसी में बुद्धि भी ज़्यादा प्रखर होती है पुरुषों की तरह। ऐसा कहा जाता है ना कि स्त्री की बुद्धि एड़ी तक, पानी तक होती है, ऐसा नहीं है। साधना करते तो वो भी बुद्धि मेधावी हो जाती है। तो स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है उसी से बाहर निकलना है। तो हमारे यहाँ भगवती त्रिपुर सुंदरी है, वो प्रकृति है, आद्या शक्ति है, उसी को भगवान शिव की पत्नी माना गया। पत्नी यानी के पालन पोषण घर का करती है, ये पति से स्त्रीलिंग पत्नी बन गया है। तो स्त्री पुरुष का जोड़े की बात है, और सदाशिव की अनुभूति तब होती है कि प्रकृति जब महाप्रलय के समय प्रकृति सदाशिव में समाहित हो जाती है। इसीलिए
हमारे शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया है केवल अद्वैत, उसमें कहा है कि परब्रह्म सत्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसी से ही शक्ति, उस संकल्प से, उनकी संकल्प शक्ति से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और प्रथम जो संवित हुआ उसी को आद्या शक्ति प्रकृति कहते हैं। तो वो प्रकृति शांत है, सकोरा का स नहीं, शांत नहीं, शांत सगड़ी का स, तो तालव्य स, शांत यानी कि अंतेन सहितम यथा स्यात् तथा, ग्रामेटिकली यही होता है। अंत सहित जो है वही यथा स्यात्, जैसे वैसे ही। तो महाप्रलय के समय आद्याशक्ति प्रकृति त्रिपुर सुंदरी तीन शरीर में रह, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में रहती है, इसीलिए त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। तो वो आद्याशक्ति महासंहार के समय ही सदाशिव में जहाँ से उत्पन्न हुई, वो अपना जो ओरिजिनल है सोर्स है, उसी में शांत हो जाती है, तिरोहित हो जाती है। हम एक दृष्टि से ऐसा बोलते हैं कि हे शंभु, हे शिव, सदाशिव आपकी ये पत्नी है, आप में निहित हो जाती है और शांत हो जाती है। जब फिर से सृष्टि की सर्जन प्रक्रिया शुरू होती है, तब आद्याशक्ति फिर से शंभु की यानी कि सदा से क्या संकल्प से उत्पन्न होती है और कार्य करने लगती है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो जैसे पृथ्वी यानी कि जैसे आज ब्रह्मांड में विश्व में है, वही कार्य शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ कालगणना भी है कि एक कल्प, दूसरा कल्प, तीसरा कल्प, ऐसे कई मनवंतर भी चलता है। आज 28वां मनवंतर चलता है, मनु से नाम से मनवंतर शब्द हुआ है। तो हे माँ त्रिपुर सुंदरी, महाप्रलय के संहार के समय भी सभी देवता लोग, सभी अप्सरा आदि सब लोग, जो चीज़ कोई अस्तित्व में सजीव और निर्जीव, ये सब महाप्रलय के समय बीज बन के सदाशिव में समा जाता है। अंत में प्रकृति माँ भी यानी कि त्रिपुर सुंदरी माँ भी उसी में समा जाती है, शांत हो जाती है, यानी कि सर्ग प्रक्रिया करना बंद हो जाती है। फिर से सदाशिव की संकल्प से एक प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये साइंटिफिक बात है, क्योंकि जिनकी अश्लील बुद्धि हो ऐसे कहेंगे कि भाई प्रकृति माँ है तो सदाशिव की पत्नी कैसे हो गई। व्यवहार में हमें कुछ व्याख्या करने में शब्द तो चाहिए नहीं, ऐसे तो प्रकृति है, उसी प्रकृति को माँ हम बोलते हैं, प्रकृति को माँ बोलते हैं, धरती को माँ बोलते हैं, हम गायत्री को माँ बोलते हैं, गौ को माँ बोलते हैं, तुलसी को माँ बोलते हैं, नदी को माँ बोलते हैं, नहीं। तो माँ, ये सब माँ है। तो इसका मायना यही है थोड़ा कि नदी पर्वत की पुत्री मानी जाती है, सागर की पत्नी माना जाता है, ऐसे ये कल्पना है। हमें निर्विकल्प समाधि की जब अनुभूति हो जाए, 1 मिनट भी जो अनुभूति हो जाती है, अपरोक्ष अनुभूति, तो ये स्तोत्र ठीक ढंग से आप समझ सकोगे। जहाँ स्त्री पुरुष का भेद निकल जाता है, प्रकृति माँ है और वो शांत हो जाती है, यानी कि सदाशिव में विलीन हो जाती है। इसका मायना यही नहीं कि पत्नी रूप था उसका, पत्नी शांत हो गई, मर गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति और पुरुष है, और पुरुष में यानी कि परमात्मा ब्रह्म तत्व में ये प्रकृति जो कार्य उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली है, वो उसी में स्थिर हो जाती है। तो हे माँ, आपके पति सदाशिव, पति यानी पालन करना, हम संसार में क्या करते हैं, लग्न करते हैं ना, उसको पति बोलते हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं। पति यानी कि पालन करने वाले, जगत समग्रता को पालन करने में जो सक्षम है वही सदाशिव, उसी का ये लक्षण है, उसी का ही ये प्रॉपर्टी है, सद्गुण है, ये करना, उत्पन्न करना भक्ति प्रकृति को, और उसको काम सौंप देना कि चलो उत्पत्ति स्थिति लय किया करो। जब तक महासंहार न हो जाए तब तक ये करते रहो बेटा, ऐसी बात है। तो यहाँ स्त्री पुरुष की कोई बात है ही नहीं, माँ प्रकृति है, आद्या शक्ति है, वो खुद सदाशिव पालन करते हैं, इसीलिए उनकी पत्नी ऐसे संबोधन किया गया है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, आपको नमस्कार, प्रणाम। माँ त्रिपुर सुंदरी नमः। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।